हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल व्हाट मेक्स नासा इसरो निसार सैटेलाइट स्पेशल। इस टॉपिक के ऊपर जो इसरो है वो प्लान कर रहा है निसार को लॉन्च करने के लिए 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करेंगे GSLV Mark 2 रॉकेट से। जो निसार है उसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। जैसे विराट और अनुष्का का विरुष्का है, वैसे ही नासा और इसरो का निसार है। ठीक है, ये एक तरीके से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि जो स्टडी कर सके अर्थ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सबको। ये डिटेल कवर करेगा अर्थक्वेक से, वोल्केनो से रिलेटेड, इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, आइस शीट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फार्मलैंड, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जो भी आ रहे हैं वो सब में डिटेल्स को ये स्टडी कर सकता है ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब इसकी ज़रूरत क्या है निसार की, ये बताते हैं। निसार जो है एक पहला मेजर अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है जो ड्यूल बैंड रेडार रखेगा। ये पहला ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है। और ये ऑब्ज़र्व करेगा जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको काफ़ी प्रिसाइज वे में, और ये देख सकेगा कि जो क्लाउड्स और स्मोक हैं उसके भी आर पार देख सकता है पेनिट्रेट करके। अगर थिक वेजिटेशन है वहाँ से भी ये देख सकता है। ये जो सिस्टम है वो 3 टन का है और इसका कॉस्ट $1.5 बिलियन है, जो इसको सबसे महंगा बनाता है एज एन अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ठीक है, अब जो अर्थ सरफेस में कंस्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं उसको ये सैटेलाइट प्रोवाइड करता है। इसके लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और हेल्प करता है साइंटिस्ट, गवर्नमेंट या फिर जो रिलीफ एजेंसीज़ है उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस चेंजेस के थ्रू, और स्टडी कर सकते हैं इस चेंजेस के बारे में। जो निसार है उसका कुछ एप्लीकेशन है 6 एरिया पे, जैसे कि सॉलिड अर्थ प्रोसेस। ये सॉलिड अर्थ प्रोसेस का मतलब होता है एक्सटर्नल जो फोर्स होता है या इंटरनल फोर्स लगता है, जैसे कि अर्थक्वेक एक तरीके से इंटरनल फोर्स है। ठीक है, तो वो सॉलिड अर्थ प्रोसेस का मतलब होता है। और इसका क्या क्या एम है कि स्टडी कर सके इकोसिस्टम को, आइस डायनामिक्स जो है, आइस यानी डायनामिक्स यानी चेंजेस, कोस्टल एंड ओशियन प्रोसेसेस में जो भी आ रहे हैं, या फिर डिज़ास्टर रिस्पांस के प्रति भी ये एप्लीकेशन इसका है। तो इसका कुछ एडिशनल एप्लीकेशन देखें, जैसे कि इंक्लूड करता है ये कि ट्रैक कर सके ग्राउंड वाटर को, ऑयल रिजर्वायर को ये भी ट्रैक कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लीवीज़ या डैम्स वगैरह को भी ये देख सकता है। तो लीवीज़ क्या होता है, एक्चुअली जो रिवर होता है उसके बगल पे बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है, राइट, तो उसको लीवीज़ कह देते हैं। अब ये जो मिशन का लाइफ टाइम जो प्लान किया गया है वो 3 ईयर्स के लिए है, बट ऐसे मतलब डिज़ाइन तो 5 ईयर के लिए किया गया है। जो ये मिशन है वो उसका डेटा पॉलिसी में ये बताया गया है कि जो डेटा है निसार का वो फ्रीली अवेलेबल होगा सारे यूज़र्स के लिए विद इन अ फ्यू आवर्स के अंदर अंदर। हाउ डज़ निसार वर्क्स के ऊपर बात करते हैं। जो निसार है वो कैसे वर्क करेगा। जो निसार है वो एंटर करेगा सन सिंक्रोनस पोलार ऑर्बिट पे 747 किलोमीटर एल्टीट्यूड के ऊपर, और इंक्लिनेशन इसका होगा 98.4 डिग्री के ऊपर। सबसे पहले ये देखते हैं सन सिंक्रोनस होता क्या है। जो सन के साथ साथ मूव करेगा ना जो सैटेलाइट, उसको सन सिंक्रोनस बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो सैटेलाइट है उसको चाहिए बहुत सारा लाइट, और अगर सन के साथ साथ मूव करेगा तो उसको लाइट मिलते रहेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो उससे वो अच्छा कैप्चर कर सकता है फ़ोटोज़ वगैरह सही तरीके से, या फिर जो भी वो स्कैन करना चाहेगा, क्योंकि इसमें फ़ोटो तो कैप्चर कर नहीं सकते, ये इसका काम स्नैपिंग पिक्चर्स नहीं है। ये क्या करेगा, निसार जो है सिंथेटिक एपर्चर रेडार का यूज़ करेगा, उससे वो वेव्स को भेजेगा ज़मीन में। जैसे कि एक ब्लाइंड मैन होता है ना, वो कुछ चीज़ को टच करके बताता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वैसे ही ये वेव्स को भेजेंगे और वो वेव्स उनको वापस रिटर्न मिलेगा कंप्यूटर में, और वो कंप्यूटर उसको उसको चेंज करेगा। ठीक है, उस वेव्स को चेंज करके उसको इमेज के फॉर्म में बनाएगा। जो सिंथेटिक एपर्चर रेडार है वो मिमिक करेगा जाइंट एंटीना को, जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह पे जैसे होता है। तो अब इतना बड़ा एंटीना तो लगा नहीं सकते ना, तो वो मिमिक करेगा जो ये है वो। ठीक है, SAR जो है वो मिमिक करेगा। उससे क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट जैसे जैसे आगे मूव करेगा ना, वो ट्रांसमिट करेगा रेडार पल्सेस को, और फिर वो जो वापस रिटर्न आएंगे रेडार, तो उसको रिकॉर्ड करेगा, और वो बाद में कंप्यूटर कोहेरेंटली क्या करेगा, सारे उसको कंबाइन करेगा जितने भी इकोज़ वापस आए हैं उसको। जैसे कि मोबाइल फ़ोन पे आप के 36 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, तो वो एक्चुअल में 36 मेगापिक्सल नहीं है, वो 6 मेगापिक्सल है। और वो जो जो बार बार फ़ोटोज़ आते रहेंगे 6 मेगापिक्सल के, वो बहुत बार फ़ोटो लेगा और फिर उसको सारे को कंबाइन कर देगा। ठीक है, वैसे ही इस पे होगा, बहुत बार ये भेजेगा अपना रेडार को, और वो वापस इको आएगा, उसके थ्रू वो ये इतना प्रिसाइज फ़ोटो बना पाएगा। ठीक है,
जो निसार है वो कंबाइन करेगा एल बैंड के एस ए आर को, और जो लॉन्ग वेव रखता है दैट इज़ एल यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ, और एस बैंड का भी रखेगा ये एस ए आर, उन दोनों को कंबाइन करके ये रिज़ल्ट देगा। ठीक है, जो एल बैंड है वो तो नासा के लिए है, एस बैंड इंडिया के लिए स्पेसिफिकली है। निसार जो है वो ऑपरेट करेगा ग्लोबली एल बैंड के ऊपर, बट इसरो ने बोल रखा है, रिजर्व कर सकता रखा है अपना रूटीन प्लान कि उनको एक्विजिशन चाहिए एस बैंड के ऊपर, मतलब एक्विजिशन यानी एक्वायर करना चाहते हैं वो एस बैंड, इंडिया में सिर्फ एस बैंड चले ऐसा बोलते हैं। फिर जो ऑपरेशन होगा ये दोनों रेडार का ऑफिशियली इसमें कहा गया है कि जो गोल है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट मत हो, और जो रेडार है वो इंडिया पे एस बैंड ही यूज़ होगा ऐसा बताया गया है। अब एस ए आर जो है वो ट्रांसमिट करता है दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में, ये रेडार को भेजता है। उससे क्या होता है, काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलाउ होता है, और जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्ट्रक्चर का अलग अलग टाइप के, जैसे कि सॉइल का, क्रॉप्स का, वुड का, स्नो का, ये सब का अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो पता किया जा सकता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो एस ए आर जो भेज रहा है रेडार, उससे जो एस ए आर है वो स्कैन करेगा अल्ट्रा वाइड 240 किलोमीटर लॉन्ग, ये रेडार जो है वो कवर कर सकता है। और जो रेडार यूज़ होगा स्विफ्ट सार करके यूज़ होगा। तो ये इसको डिज़ाइन किया गया है कि ट्रांसमिट करे बीम को, और उसके रिटर्न में जब आए तो डिजिटल स्टीर कर सके उसको, और जो मल्टीपल स्मॉल सब एपर्चर है उसको सबको सीक्वेंस में जमा के अच्छा सा इमेज निकाल सके करके, और स्वाद विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग रिजोल्यूशन, इससे बिना कोई रिजोल्यूशन का लॉस हुए। जैसे वो बताया था ना फ़ोटो को कंबाइन करके निकालना, वैसे ही यहाँ पे भी बताया जा रहा है इसके थ्रू होगा, ये जो स्विफ्ट सार है उसके थ्रू। अब आगे देखते हैं, जो स्पॉट है अर्थ पे हर 12 दिन के अंदर अंदर उसको कवर किया जाएगा। ग्राउंड में जो भी स्कैनिंग होगा हर 12 दिन में वापस इसको कवर किया जाएगा। अगर डिज़ास्टर के टाइम आया तो उसमें 5 आवर के अंदर अंदर डैमेज प्रॉक्सी मैप बनाया जा सकता है, ये भी बताता है। निसार का ये काम है। अगर अगर कोई एक्विजिशन मोड्स है, जैसे कि इंडिया भी एक्विजिशन कर रखा है, पिछले अभी बताया था मैंने, वहाँ पे अपना पूरा ग्लोबल कवरेज नहीं कर पाएगा निसार। ये रफली 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्किप हो जाएगा जो ग्राउंड ट्रैक्स है। वो ग्राउंड ट्रैक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग ग्राउंड ट्रैक्स, एक्चुअली जैसे ब्रश चलता है ना, तो ब्रश का इतना ही लेंथ है तो इतना ही चल पाएगा ये। बाकी जो एरिया है वहाँ पे ये वो, और सिंस ये बार बार चेंज होता है ये एरिया, राइट, तो ये इस पर ये कवर नहीं कर पाएगा अच्छे से, ये बताना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा, कुछ 10% जो सरफेस हैं वो मैप नहीं हो पाएगा अच्छे से। फिर हाउ वॉज निसार बिल्ट के बारे में बात करते हैं। निसार जो है नासा और इसरो ने डिसाइड किया था कि दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्विवेलेंट स्केल के हार्डवेयर एक्सपर्टीज़ और फंडिंग जो है सब इक्वल होगा। जो इसरो ने सप्लाई किया आई 3 के स्पेसक्राफ्ट बर्स्ट, जो एक तरीके से प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे कि कंट्रोल किया जाएगा इस स्पेसक्राफ्ट को। और बहुत सारा चीज़ दिया, जैसे कि एस बैंड रेडार इंडिया ने दिया है। जो अब नासा का अगर रोल देखें तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एल बैंड एस ए आर सिस्टम, जो नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है वो सप्लाई करेगा सारे रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को। और दोनों जो रेडार हैं वो नासा के ही थ्रू आएगा, ठीक है। और जीपीएस भी उन्होंने ही दिया नासा ने। जो स्पेसक्राफ्ट है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा इसरो के सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलोर है वहाँ पे। और इस मिशन को वही अपने श्रीहरिकोटा से करेंगे, GSLV Mark 2 से। इतना ही था। थैंक यू इस आर्टिकल पे। अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हैव अ गुड डे, बाय।